आज की क्लास है अबाउट हाउ टू यूज टाइमलाइन। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रैक मैनेजमेंट, ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स को कैसे हम हैंडल करते हैं टाइमलाइन में। उसके बाद हम इंसर्ट एंड ओवरले मेथड सीखेंगे फुटेज को प्लेस करने के टाइमलाइन में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि हाउ टू स्पीड अप, स्लो डाउन और रिवर्स द क्लिप। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एडिटिंग का और वो एस्पेक्ट है रिपल एडिटिंग। तो रिपल एडिटिंग को हम कवर करेंगे और कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के साथ कैसे रिपल एडिट यूज किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्रुप एंड अनग्रुप करने की। क्लिप्स को कैसे ग्रुप करते हैं, कैसे अनग्रुप करते हैं और किस तरह से कलर असाइन करते हैं हम लेयर्स को, सो दैट वी कैन सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ लेयर्स बेस्ड ऑन द असाइंड कलर। तो बहुत कुछ है इस क्लास में, चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो हमारा ज़्यादातर समय टाइमलाइन के अंदर व्यतीत होता है, क्योंकि टाइमलाइन में ट्रैक्स हैं और ट्रैक्स के अंदर हमारी वीडियोस होते हैं, हमारी क्लिप्स होती हैं जिनको हम एडिट करते हैं। तो दो तरह के ट्रैक्स आपको फिल्मोरा में मिलते हैं, एक है वीडियो ट्रैक्स एंड दूसरा है ऑडियो ट्रैक्स। बाय डिफॉल्ट आपको 1 वीडियो ट्रैक एंड 1 ऑडियो ट्रैक मिलता है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो वीडियो ट्रैक को आप कैसे पहचानेंगे? अगर यहां पे कोई क्लिप नहीं है, अगर कोई क्लिप होती ऑडियो या वीडियो तो आप पहचान सकते थे, क्योंकि ऑडियो क्लिप में वेव फॉर्म होती है, वीडियो क्लिप में पिक्चर्स होती हैं। लेकिन जब नहीं है तो उसका इंडिकेशन ये है कि जहां पे भी ये प्ले आइकन होगा, ये आप देख सकते हैं, वो वीडियो ट्रैक होता है, और जहां पर भी ये म्यूजिकल नोट आइकन होता है वो ऑडियो ट्रैक होता है। इसके अलावा ऑडियो ट्रैक में म्यूट करने के लिए आपको स्पीकर आइकन मिलेगा, जबकि वीडियो ट्रैक में हाइड ट्रैक करने के लिए या विजिबिलिटी ऑन ऑफ करने के लिए, विजिबिलिटी टॉगल करने के लिए वी हैव गॉट दिस आई आइकन। ओके, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ वीडियो ट्रैक एंड ऑडियो ट्रैक। ओके, तो जो भी आपका मीडिया रहता है मीडिया लाइब्रेरी में, यू कैन ऐड दैट टू दिस ट्रैक। सैम्पल वीडियो में हम जाते हैं, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो हमने ये वीडियो 1 में ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, जो कि डिफॉल्ट ट्रैक है, इसको हम V1 ट्रैक बोल सकते हैं। आगे इस कोर्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ट्रैक्स को V1, V2, V3 मतलब वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ट्रैक्स, और ऑडियो ट्रैक्स को A1, A2, A3 बोलेंगे, मतलब कि ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 ट्रैक्स। ठीक है, सो V1 ट्रैक पे मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे कोई और ट्रैक नहीं है, एक ही वीडियो ट्रैक है। तो क्या हमें एक वीडियो ट्रैक और ऐड करना चाहिए अगर हम दूसरी क्लिप को दूसरे ट्रैक में डालना चाहते हैं? नहीं, आप सीधे ड्रैग करिए इस एम्प्टी स्पेस में, और जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पे एक और ट्रैक बन जाएगा, और अब ये V2 ट्रैक हो गया। क्योंकि देखिए जैसे जैसे ट्रैक्स बढ़ते हैं उनके लिए उनका जो नंबर है वो भी एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहता है। V1, V2, यहाँ पे देखिए ऑडियो 1 है, अभी A1 है। अगर हम ऑडियो टैब में जाएं और किसी ऑडियो को यहाँ ड्रैग करें तो A1 में हम ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी A1 डिफॉल्ट हमेशा रहता है। अब अगर आप इस एम्प्टी स्पेस में ड्रैग करेंगे यहाँ पर, देन यू विल गेट अनदर ऑडियो ट्रैक A2 हियर। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड डिलीट दिस क्लिप्स। इसके लिए हम सेलेक्ट ऑल कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। कंट्रोल A उसका शॉर्टकट है, कंट्रोल A, या फिर आप एडिट में जा सकते हो एंड सेलेक्ट एंड चूज दिस कमांड, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस मेन्यू। ओके, एंड देन क्लिक ऑन दिस डिलीट आइकन और प्रेस डिलीट ऑन योर कीबोर्ड टू डिलीट ऑल क्लिप्स। ओके, अब जो ट्रैक मैनेजमेंट है वो कहां से होता है? वो ट्रैक मैनेजमेंट होता है इस आइकन से, जिसका नाम है मैनेज ट्रैक्स। एक बार इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक फ्लाई आउट डिस्प्ले होगा। इस फ्लाई आउट में पहला ऑप्शन है ऐड वीडियो ट्रैक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो ट्रैक ऐड हो जाता है। देखिए V3 ऐड हो गया यहां पर। इफ यू वांट टू ऐड एन ऑडियो ट्रैक, चूज दिस ऑप्शन, ऐड ऑडियो ट्रैक। यहां पे एक ऑडियो ट्रैक ऐड हो गया है A3। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज डिलीट सेलेक्टेड ट्रैक। नाउ टू enable this command we have to select a track here, लेकिन कोई ट्रैक अभी सेलेक्टेड नहीं है, इसलिए वो कमांड डिसेबल्ड है।
जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, टू सेलेक्ट ट्रैक यू हैव टू क्लिक ऑन दिस हेडर हियर। तो जिस भी ट्रैक के हेडर पे आप क्लिक करेंगे वो ट्रैक सेलेक्टेड हो जाएगा, और वो ट्रैक सेलेक्ट हो जाएगा और वो डार्क ग्रे कलर में आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो नाउ इफ आई गो अहेड एंड सेलेक्ट दिस V3 ट्रैक एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड डिलीट सेलेक्टेड ट्रैक, तो वो जो V3 ट्रैक था वो यहाँ से डिलीट हो गया। अदर ऑप्शन वी हैव इज डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स। अब डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स मतलब जिस ट्रैक में कोई क्लिप नहीं है, ऐड कर लेते हैं कुछ क्लिप्स। और देखिए, अगर आप इसे ऊपर की ओर भी ड्रैग करेंगे ना, खाली यहीं से प्रोजेक्ट में मीडिया लाइब्रेरी से ड्रैग करके ही नई लेयर नहीं बनती, नया ट्रैक नहीं बनता, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रैक में जो फुटेज है उसको ऊपर की ओर ले जाओ ब्लैंक एरिया में, तो एक नया ट्रैक अपने आप बन जाता है। देखिए यहाँ पे V4 बन गया। अब जो कमांड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो है डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स। अब कौन कौन से ट्रैक्स एम्प्टी हैं? अभी V3 एम्प्टी है, V1 एम्प्टी है, A1, A2 एंड A3 एम्प्टी है। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स, तो जिन भी ट्रैक्स पर क्लिप नहीं है वो ट्रैक्स डिलीट हो जाएंगे, लेकिन ऑडियो 1 और वीडियो 1 डिलीट नहीं होता, भले ही वो एम्प्टी हो, क्योंकि वो डिफॉल्ट ट्रैक्स हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स। आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक एडजस्ट ट्रैक हाइट। अब 3 प्रीसेट्स हैं आपके पास। स्मॉल जो ट्रैक की हाइट है, एंड देन नॉर्मल, द थर्ड ऑप्शन इज बिग। तो जिनकी हाइट है, जिससे कि आप अच्छे से यहाँ पे प्रीव्यू देख सकें, इसके लिए आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। वापस मैं ट्रैक की हाइट कर देता हूँ स्मॉल। अब आपने देखा कि जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जितने भी ट्रैक्स हमारे टाइमलाइन में हैं उन सब की हाइट चेंज हो जा रही है। व्हाट इफ अगर हम केवल एक ट्रैक की हाइट चेंज करना चाहें? वी कैन डू दैट बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग 2 ट्रैक के बीच की बाउंड्री को। देखिए, इस तरह से हम इंडिविजुअल ट्रैक की हाइट को चेंज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज ओपन ट्रैक मैनेजर। अब ओपन ट्रैक मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? देखिए, एक एक करके अगर हम वीडियो ट्रैक ऐड करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आए ऐड वीडियो ट्रैक, फिर वापस आए ऐड वीडियो ट्रैक। अगर हमें 5 ऑडियो ट्रैक्स या 5 वीडियो ट्रैक्स एक साथ यूज करने हैं, तब हमें ये जो ट्रैक मैनेजर है इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड देन वील एग्जीक्यूट दिस कमांड ओपन ट्रैक मैनेजर। इट विल ओपन अप ट्रैक मैनेजर विंडो, एंड हियर वी हैव ऑप्शंस टू ऐड ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स इन बल्क। ओके, तो सपोज मेरे को 5 वीडियो ट्रैक्स ऐड करने हैं अबव ट्रैक 2। ओके, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो किसके ऊपर आपको 5 वीडियो ट्रैक ऐड करने हैं। एंड देन फॉर एग्जांपल मेरे को 2 ऑडियो ट्रैक्स ऐड करने हैं बिलो ट्रैक 1, तो अबव एंड बिलो दोनों आप यहाँ से चूज कर सकते हो जहां पे भी आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं बल्क में हमारे ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स यूज हो गए। लेट्स डिलीट दीज बाय एग्जीक्यूटिंग डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स कमांड। अब कई बार हमने एडिटर्स को देखा है कि वो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो 1, V1, V2, V3 में हमारे पास तीन क्लिप्स हैं। अब कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे V1 और V2 के बीच हम एक और क्लिप को डालना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि, और अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम ऐसे मूव करते हैं, इसे ऊपर कर दो, इसे ऊपर कर दो। अब यहाँ पे जगह बन गई। अब हम जो क्लिप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इससे आपकी सेटिंग्स हिल सकती है। अगर जैसे बहुत सारे यहाँ पे एडिट्स हो रखे हैं, कॉम्प्लेक्स है, टाइमलाइन का जो लेंथ है वो ज़्यादा है, उसमें कई एडिट पॉइंट्स हैं, इस तरह से ऊपर नीचे करने से कुछ गड़बड़ हो सकती है सीक्वेंस में, कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसका सही तरीका यही है, इस तरह से ड्रैग करना नहीं है। अगर आपको V1 ट्रैक के ऊपर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप इस तरह से क्लिप्स को ऊपर नीचे ड्रैग ना करें। सिंपली आप यहाँ पे जाएं,
ट्रैक मैनेजर में जाएं और आप बोलें कि मुझे V1 ट्रैक के ऊपर एक ट्रैक और चाहिए। सो अबव ट्रैक 1 एक ट्रैक और चाहिए एंड ऑडियो नहीं चाहिए हमें, केवल वीडियो चाहिए अभी। क्लिक ओके और नाउ बिना ड्रैग एंड ड्रॉप किए, बिना मेहनत किए अलग अलग क्लिप्स को ऊपर नीचे करना, वी कैन जस्ट ऐड एन एम्प्टी ट्रैक एंड देन ऐड ऑन फुटेज यहाँ पर जो भी हम ऐड करना चाहते हैं। ये जो ट्रैक मैनेजमेंट है, इस बटन के अलावा यू कैन राइट क्लिक एंड एक्सेस दीज ऑप्शंस फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, सपोज आप बड़ी टाइम लाइन पे, जस्ट टाइम सेविंग टिप्स होती हैं ये। आई मीन कितना टाइम लगेगा आपको इधर से ऊपर जाके क्लिक करने में और सेलेक्ट करने में, थोड़ा सा टाइम की बचत होती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं जब आप हेडर पे राइट क्लिक करते हैं। अब हमने जान लिया कि एक ऑडियो ट्रैक, एक वीडियो ट्रैक डिफॉल्ट होता है। हम अप टू 100 ऑडियो ट्रैक्स या वीडियो ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं फिल्मोरा में, 100 तक। ओके, हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, हम बल्क में ट्रैक्स को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स को। आई होप अब आप एफिशिएंटली ट्रैक मैनेजमेंट कर पाएंगे। टाइमलाइन में मीडिया ऐड करने के कई सारे तरीके हैं और पिछली 3 क्लासेस में हमने ये तरीके एक्सप्लोर किए हैं। यहाँ पे मैं सैम्पल वीडियो फोल्डर में आ रहा हूँ जो कि मीडिया लाइब्रेरी के अंदर है। देखिए, पहला तरीका है कि हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, तो जहाँ पे भी हम ड्रॉप करेंगे ट्रैक के ऊपर, वहाँ पे वो क्लिप ऐड हो जाती है। दूसरे तरीके में हम अपना प्ले हेड की पोजीशन सेट करते हैं, उसके बाद जो भी ट्रैक हमें चाहिए उस ट्रैक को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, तो एग्जैक्टली प्ले हेड की पोजीशन पे जो ट्रैक हमने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर वो क्लिप आ जाती है। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है कि हम इंसर्ट एंड ओवरराइट कर सकते हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट एंड ओवरराइट का ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शंस हमने पिछली क्लास में एक्सप्लोर किए हैं अच्छे से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो क्लास आप जरूर देखें। अगला ऑप्शन है यहाँ पर अपेंड। अपेंड में जहाँ पे भी जो भी ट्रैक सेलेक्टेड है उसके लास्ट में क्लिप है, उसके बाद क्लिप आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये क्लिप है और अगर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करें इस वाली पर और अपेंड करें तो ये जो सेलेक्टेड ट्रैक था उसके लास्ट में आ जाएगी। तो अपेंड हमेशा सेलेक्टेड ट्रैक के लास्ट में अपेंड होती है। द अदर ऑप्शन वी हैव हियर इज ऐड टू न्यू ट्रैक एंड इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन a new track will be added और जो फुटेज है वो नए ट्रैक में आएगी। कहाँ पर? जहाँ पर हमारा प्ले हेड है। तो प्ले हेड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ऐड करना चाहें फुटेज को। और देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इस शॉर्टकट मेन्यू में जो किसी क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करने से आता है। तो प्ले को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्ले करने से क्या होगा, इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये वही आउटपुट है जब आप क्लिक करते हैं किसी भी एसेट पे। वो एसेट चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, टाइटल्स हो, ट्रांजिशंस हो, इफेक्ट्स हो, एलिमेंट्स हो, स्प्लिट स्क्रीन हो, कोई भी एसेट जो यहाँ टैब्स में आपको डिस्प्ले होता है, यू हैव टू जस्ट सिंगल क्लिक ऑन इट टू वॉच इट्स प्रीव्यू इन द प्रीव्यू विंडो। ओके, और या फिर आप क्लिक के बजाय राइट क्लिक करके प्ले भी कर सकते हैं। अपेंड एट न्यू ट्रैक हो गया। क्रिएट प्रॉक्सी फाइल पे अभी आते हैं। सीन डिटेक्शन हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ऑटो हाईलाइट हम पहली क्लास में कर चुके हैं, तो पहली क्लास को भी आप जरूर देखें। ऑटो रिफ्रेम अभी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रिवील इन एक्सप्लोरर। कंट्रोल शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो हार्ड ड्राइव है उसमें ये फुटेज कहाँ पर है, तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन होगा और आपको ये डाउनलोड लोकेशन बताएगा कि ये जो चेरी ब्लॉसम है वो आपके हार्ड ड्राइव में कहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से आप अपने हार्ड ड्राइव में नेविगेट कर सकते हैं कि वो क्लिप ढूंढने के लिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। लास्ट में है प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपको डिसेबल दिख रही है क्योंकि जो डिफॉल्ट क्लिप्स होती है ना, इनमें ये डिस्प्ले नहीं होती। ये डिस्प्ले होती है जब आप अपनी कोई क्लिप इंपोर्ट करें। अब आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। नाम मिलता है क्लिप का, लोकेशन कहाँ वो हार्ड ड्राइव में है, कितना साइज है, ड्यूरेशन क्या है उसकी, और डेट क्रिएटेड कौन सी है, उसकी जब वो बनी थी उसकी डेट क्या है। देन वीडियो इन्फो है जिसमें कोडैक है, रेजोल्यूशन है, फ्रेम रेट है और बिट रेट है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है जब आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करते हो। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी
खुद की क्लिप इंपोर्ट की, डिफ़ॉल्ट क्लिप से कंपेयर करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं है जो कि यहाँ पर है। रीनेम आ गया, रीलिंक मीडिया आ गया, डिलीट आ गया। ओके, ये एक्स्ट्रा आ गए और ये सारे मतलब सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए जब आपने अपनी खुद की क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट की। ओके, तो प्ले वही है, इंसर्ट ओवरराइट हो गया, अपेंड हो गया, ऐड टू न्यू ट्रैक हो गया, क्रिएट प्रॉक्सी फाइल। देखिए प्रॉक्सी फाइल जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रॉक्सी फाइल प्रॉक्सी फाइल एक लो रेज वर्जन होता है आपकी हाई रेज फाइल का, क्योंकि जैसे आप UHD अल्ट्रा HD एडिट कर रहे हैं या HD एडिट कर रहे हैं और आपका सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, तो जब आप प्लेबैक करेंगे या एडिट करेंगे, जब आप प्ले हेड भी मूव करेंगे एडिट करने के लिए तो लैग आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं हैं सिस्टम में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हाई रेज फाइल है उसके लिए एक प्रॉक्सी फाइल बनाते हैं। अब हमने पिछले क्लास में आपने देखा था किस तरह से जब हमने परफॉर्मेंस सेटिंग्स एक्सप्लोर की थी कि किस तरह से हम परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम की। उसमें एक ऑप्शन था, अगर मैं आप विजिट करना चाहते हैं प्रेफरेंसेस में, परफॉर्मेंस में यहाँ पे था प्रॉक्सी एरिया। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन से, जो भी रेजोल्यूशन आप यहाँ पे सेट करें, इससे बड़ी फाइल जब आए, जब आप उसे इंपोर्ट करें टाइमलाइन में या आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में इंपोर्ट करें, तो इमीडिएटली आपकी प्रॉक्सी फाइल बन जाए, प्रॉक्सी फाइल बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। ओके, ये ऑप्शन यहाँ पर है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन सेट नहीं है और कोई फाइल यहाँ पे आ गई जिसका आप प्रॉक्सी बनाना चाहते हैं, सपोज आपने ये किया था 3840 से बड़ी, गलती से हो गया और फुटेज आ गई HD और आप केवल इस रेजोल्यूशन पे काम करना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी फुटेज को आपको यहाँ पे जब आप उसे एडिट करोगे, उसका प्लेबैक देखोगे तो वो स्लो होगी। तो एक तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस देख लिया आपने, जो रेजोल्यूशन आप सेट करोगे उससे बड़ी रेजोल्यूशन की फाइल, चाहे वो 2 पिक्सल ही बड़ी है, तो प्रॉक्सी बन जाएगा। इनकेस किसी तरह से ये प्रोसेस मिस हो गया और आप मैनुअली प्रॉक्सी फाइल बनाना चाहते हैं, देन यू कैन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट क्रिएट प्रॉक्सी फाइल। देखिए वो प्रोसेस अपने आप चलना शुरू हो गया। यह प्रोसेस हमने कई बार देखा है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि आप अगर इस कोर्स को देख रहे हैं तो आप सीक्वेंस में चलें, पहले क्लास 1 लें, फिर क्लास 2 को देखें, फिर क्लास 3 को देखें, और ये जो है क्लास 4 है। ओके, क्रिएट प्रॉक्सी बन गया, यहाँ पे P आ गया, मतलब जब आप इसे ड्रैग करोगे इधर तो इसका जब आप यहाँ पे प्रीव्यू देखोगे या एडिट करोगे इसको, इसमें लैग नहीं आएगा इस फुटेज में, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉक्सी फाइल बनी हुई है। अब एक चीज़ आप नोट और करिए कि जब ये क्लिप यहाँ नहीं रहती है टाइमलाइन में नहीं रहती है, तो यहाँ पर प्लस आइकन बना रहता है। लेकिन एक बार अगर आप इसको ऐड कर लें तो यहाँ पे एक टिक वाला आइकन बन जाता है। इसका मतलब है कि ये फुटेज यूज हो रही है हमारी टाइमलाइन में। अगला ऑप्शन है यहाँ पे रीनेम, तो आप या तो F2 प्रेस करें या रीनेम पर क्लिक करें, तो जो नेम वाला लेबल था वो एडिट फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जाके आप इसका नाम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रीलिंक मीडिया। अब कई बार क्या होता है कि आपने मीडिया को इंपोर्ट किया, यूज किया, किसी भी कारण से उसकी लोकेशन चेंज हो गई मीडिया की, वो मीडिया कहीं और लोकेशन में चला गया, आपने कॉपी कर लिया, या प्रोजेक्ट का पाथ चेंज हो गया, या आपने पेन ड्राइव से पे कॉपी किया, वहां से आप एक्सेस कर रहे हो, या किसी और को आपने दिया, तो क्या होता है कि जो मीडिया यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में है और आपके हार्ड ड्राइव में जब उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है तो उनके बीच का लिंक ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन मीडिया दिखाता है। ओके, जब भी आपको ऑफलाइन मीडिया दिखाए, इसका मतलब ये है कि फिल्मोरा जब प्रोजेक्ट बना था उस टाइम जो लोकेशन थी उस ऑफलाइन मीडिया की, वो अब नहीं है जब आपने करंट में उस प्रोजेक्ट को ओपन किया है। तो आपको रीलिंक करना पड़ेगा अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में, देन आपको रीलिंक करना पड़ेगा और जो उसकी नई लोकेशन है वहां पे जाके आपको इस ऑफलाइन फाइल को लिंक करना होगा उस नई लोकेशन पे जाके। नेक्स्ट ऑप्शन है रीलिंक मीडिया। देखिए, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और जो मीडिया फाइल थी आपने कहीं और मूव कर दी, जैसे X फोल्डर में थी आपने Y फोल्डर में डाल दी, या C ड्राइव में थी आपने D ड्राइव में डाल दी, या पूरा प्रोजेक्ट आपने पेन ड्राइव में डाल दिया,
फ्लैश ड्राइव में डाल दिया, वहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं, या किसी और को आपने दिया या नेटवर्क ड्राइव से आप एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट बनाते समय जो लोकेशन थी मीडिया की वो चेंज हो गई है करंट में, जब आप दोबारा से ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो ऑफलाइन मीडिया दिखाएगा। तो उस अगर आपको प्रोजेक्ट यूज करना है, प्रोजेक्ट को आगे रेंडर करना है या एडिट करना है, देन यू मस्ट लिंक द ऑफलाइन मीडिया टू द न्यू लोकेशन ऑफ द फाइल। यहाँ पे आएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे ऑफलाइन मीडिया को, रीलिंक मीडिया करेंगे और फिर उसे जाके वहाँ पे रीलिंक कर लेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास डिलीट। जो भी फुटेज आप यहाँ पे, जो भी क्लिप आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू चूज डिलीट और प्रेस डिलीट फ्रॉम योर कीबोर्ड। रिवील इन एक्सप्लोरर आपको पता ही है, प्रॉपर्टीज आपको पता ही है। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे हम ऐड कर सकते हैं मीडिया को अपनी टाइमलाइन में। जब भी हम टाइमलाइन में क्लिप्स को रीअरेंज करते हैं, क्लिप्स को डिलीट करते हैं, तो कभी कभी लार्ज गैप्स आ सकते हैं टाइमलाइन में, और उन गैप्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि अनइंटेंशनल रिजल्ट्स रेंडर में आपको मिल सकते हैं। तो इन गैप्स को अवॉइड करने का एक तरीका है रिपल एडिटिंग। और फिल्मोरा में ये जो आइकन आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये इस पोजीशन में रहता है। इसका नाम है ऑटो रिपल ऑन, मतलब ऑटो रिपल जो फंक्शन है वो अभी इनेबल्ड है। अब देखिए यहाँ पे 3 क्लिप्स हैं, 1 2 3। अगर मैं दूसरी क्लिप को डिलीट करूं तो यहाँ पे गैप बनना चाहिए, क्योंकि जितनी जगह इसने घेरी हुई है जब ये डिलीट हो जाएगी तो यहाँ पे गैप होना चाहिए। तो राइट क्लिक करके हम डेल सेलेक्ट करें, थोड़ा नीचे है, या फिर यहाँ पे एडिट में आए डिलीट, या कीबोर्ड पे डेल प्रेस करें। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, जो 2 नंबर की क्लिप थी वो गायब हो गई है और पहली और तीसरी क्लिप आपस में सीक्वेंस में लग गई हैं। यही काम करता है ऑटो रिपल एडिट, क्योंकि अब दोनों क्लिप्स के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई आपको ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखेगी प्रीव्यू विंडो में। अब मैं इसे अनडू कर रहा हूं और अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूं, इस फंक्शन को, ऑटो रिपल को सेलेक्ट करते हैं इसको और फिर से हम चूज करते हैं डिलीट। अब देखिए यहां पे गैप रह गया क्योंकि हमने ऑटो रिपल को ऑफ कर दिया है। अब आपको ये डिलीट करना होगा गैप, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, क्लोज गैप करेंगे, ऑल्ट डेल। तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे अगर ऑटो रिपल आप ऑफ रखें तो। पहले आपको क्लिप डिलीट करनी है, फिर आपको गैप डिलीट करना है। ऑटो रिपल ऑन में ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। ऑलराइट, तो अनडू कर रहा हूं इसको। अब अगर आप चाहते हैं कि ऑटो रिपल फंक्शन डिसेबल्ड रहे फिर भी हम रिपल एडिट कर पाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको डिलीट करनी है क्लिप, उसको सेलेक्ट करें और अब डिलीट प्रेस करने की बजाय अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट डिलीट प्रेस करें, रिपल डिलीट। तो अब क्या होगा, क्लिप डिलीट हो गई और उसका गैप भी खत्म हो गया, ऑटो रिपल फंक्शन डिसेबल्ड होते हुए भी। बहुत यूजफुल होता है रिपल एडिट, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर से मैं इसको अनडू कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट में तीनों कमांड्स हैं आपके पास, डिलीट, डेल, रिपल डिलीट, शिफ्ट डेल, क्लोज गैप, ऑल्ट डेल। तीनों में डिलीट की इन्वॉल्व है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आप पोजीशंस को स्वैप कर सकते हैं। एक की जगह दूसरी क्लिप ले ले, दूसरे की जगह पहली वाली क्लिप ले ले। देखिए कैसे होता है। इसके लिए आपको ऑटो रिपल ऑन रखना है। पहले हम इसे ऑन करके देखते हैं, फिर मैं ऑफ करके भी दिखाऊंगा आपको क्या होता है। देखिए जब ये ऑन है और मैं इसको ड्रैग करूं इस क्लिप के ऊपर और ड्रॉप कर दूं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ओवरराइट होना चाहिए या इंसर्ट होना चाहिए? इंसर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब रिपल एडिट ऑन होता है तो वो अपने आप गैप्स को मेंटेन करता है। तो अब मैं यहां पे इसको ड्रॉप कर रहा हूं और रिलीज कर रहा हूं माउस बटन, तो देखिए जहां पे इस क्लिप का इन पॉइंट था जो मैंने ड्रैग की, वहां पे वो क्लिप जो नीचे क्लिप थे इसकी, वो वहां पे स्प्लिट हो गई है और उसका बाकी का हिस्सा आगे चला गया है। तो जो लेंथ थी क्लिप की, जो टोटल ड्यूरेशन थी, वो चेंज नहीं हुई। देखिए फिर से मैं दिखाता हूं आपको, अनडू करते हैं। इस प्ले हेड को हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं, डाउन एंड अप एरो की से आपको याद होगा हम एडिट पॉइंट्स पे जंप कर सकते हैं। तो डाउन एरो से मैं लास्ट में चला गया,
यहाँ पे ड्यूरेशन देखिए हमारी कितनी है, 1 minute 38 seconds, 1 minute 38 seconds and 20 frames, राइट। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और इसके ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ। ऑटो रिपल मेरा ऑन है। जैसे मैंने ड्रैग किया देखिए ड्यूरेशन उतनी ही रही, इसके इधर नहीं आई कोई भी क्लिप, 1 minute 38 seconds 20 frames। बट क्या हुआ, स्प्लिट कर दी गई है फुटेज। जिस फुटेज के ऊपर हमने ड्रॉप किया वो फुटेज स्प्लिट हो गई है। और कहाँ से स्प्लिट हुई है, जहां पे जो फुटेज हमने ड्रैग की उसका इन पॉइंट, कब, ऑटो रिपल ऑन होते हुए। आपको बहुत ध्यान से देखना है, ऑटो रिपल ऑन था और हमने क्लिप को ड्रैग किया दूसरी क्लिप के ऊपर, तो उसने उसको स्प्लिट किया और क्लिप वहां पे इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो ये इंसर्ट मोड हो गया। फिर से मैं इसको अनडू कर रहा हूं। फिर से आप ध्यान देना कि हमारा जो टाइम है वो इतना है, ड्यूरेशन जो है, लेंथ जो है क्लिप की, हमारे प्रोजेक्ट की। अब ऑटो रिपल हम ऑफ कर रहे हैं और अब मैं इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो अब क्या होना चाहिए, अब क्लिप स्प्लिट नहीं होगी, अब ओवरराइट ऑप्शन, ओवरराइट जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जिस क्लिप को मैं ड्रैग कर रहा हूं उसके नीचे जो भी क्लिप है वो ओवरराइट हो जाएगी, वो उसका कोई इफेक्ट अब आपको नहीं दिखेगा। तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं, देखिए ड्यूरेशन भी हमारी कम हो गई है। अब ड्यूरेशन यहां पर आ गई है 1 minute 17 सेकंड 20 फ्रेम्स। तो जब ऑटो रिपल ऑन हो, आप एक क्लिप को दूसरी क्लिप के ऊपर ड्रैग करें तो इंसर्ट ऑपरेशन होता है, और अगर ऑटो रिपल डिसेबल्ड है और आप एक क्लिप को दूसरी क्लिप के ऊपर ड्रैग करें तो ओवरराइट ऑप्शन होता है, ऑपरेशन होता है, सॉरी। इसको फिर से हम अनडू कर रहे हैं और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप किस तरह से स्वैप कर सकते हो पोजीशन, एक क्लिप की पोजीशन दूसरी क्लिप से। अब देखिए ऑटो रिपल ऑन होना चाहिए इसके लिए। अब मैं इस क्लिप को यहां ऐड करना चाहता हूं, मतलब इस क्लिप को मैं दूसरी क्लिप बनाना चाहता हूं और दूसरी क्लिप को तीसरी क्लिप बनाना चाहता हूं, स्वैप करना चाहता हूं उसकी पोजीशन। सो आई विल क्लिक एंड ड्रैग, और जैसे ही ये लाइन दिखे ना आपको लाइट ब्लू कलर की, अब ड्रॉप कर दीजिए। देखिए जो तीसरी क्लिप थी वो दूसरी बन गई, दूसरी पहली बन गई। अब इसको अगर आपको इधर ले जाना है, जनरली आप कैसे करोगे, इसे ऊपर ड्रैग करोगे, फिर इसको इधर लेके आओगे और फिर इसे आप यहाँ ड्रॉप करोगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम इस प्रोसेस को इतना लंबा नहीं करना चाहते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक एंड ड्रैग शुरू में ले जाएंगे, जैसे ही आपको लाइन दिखेगी आप ड्रॉप, आप इसे छोड़ दीजिए, तो ये इसकी जो पोजीशन है वो स्वैप हो गई है। यहाँ पे एक गैप बनाए, इसको सेलेक्ट करिए और ऑल्ट डेल प्रेस कर दीजिए, या क्लोज गैप कर लीजिए यहाँ से। ओके, इस तरह से आप स्वैप कर सकते हैं। अब आपको अगर एक क्लिप कहीं बीच में डालनी हो, तो मीडिया लाइब्रेरी से डालनी हो किसी भी दो क्लिप्स के बीच में, तो सेम प्रोसेस आप अपनाएंगे, बस ड्रैग आपको इस बार मीडिया लाइब्रेरी से करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये जो क्लिप है, इसको अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मुझे ये नहीं करना कि पहले इसको साइड में करूँ फिर इसे ऐड करूँ फिर उनके बीच का गैप हटाऊँ। आई विल जस्ट ड्रैग इट हियर। जैसे ये लाइन दिखेगी बस मैं इसे ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूंगा, तो ये इन दो क्लिप्स के बीच में आ जाएगी। अब ऑटो रिपल ऑन है और फिर आप अगर ड्रैग करके डालेंगे तब क्या होगा, देखिए तो वो ओवरराइट आएगी तो सही वहाँ पे, लेकिन जो दूसरी क्लिप थी जितना एरिया उसके ऊपर आया वो ओवरराइट हो गया। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ऑटो रिपल की, दोनों तरीके से, ऑन करके भी और ऑफ करके भी, इनेबल करके भी और डिसेबल करके भी। आप जितने भी सिनारियोज मैंने अभी बताए उन सब को एक्सप्लोर करना, क्योंकि रिपल एडिटिंग बहुत पावरफुल फीचर है फिल्मोरा का। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिपल एडिट फंक्शन को एक्सप्लोर किया था। जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं टाइमलाइन में क्लिप्स को, तब भी रिपल एडिट फंक्शन यूज होता है। कॉपी और पेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट और कट के लिए Ctrl+X। अब अगर मेरे को ये बीच वाली क्लिप को कॉपी पेस्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसे कॉपी करना पड़ेगा। सो आई राइट क्लिक, चूज कॉपी, और आई कैन प्रेस Ctrl+C ऑन माई कीबोर्ड। इसके बाद मुझे पेस्ट करना है इस क्लिप को। तो सबसे पहले मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा पेस्ट करते वक्त, इनफैक्ट तीन चीज़ों का। क्या ऑटो रिपल इनेबल्ड है, कौन सा ट्रैक सेलेक्टेड है, और कहाँ पर मेरा प्ले हेड है। ये तीन चीज़ें मुझे डिसाइड करनी है। तो मैं इसे V2 ट्रैक में इस लोकेशन पे पेस्ट करना चाहता हूँ। ओके,
तो पहला ऑपरेशन मैंने कर लिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, देन आई सेलेक्ट द ट्रैक, देन आई पोजिशन माई प्ले हेड, जो यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। सिंपली आई प्रेस कंट्रोल वी और ये क्लिप यहाँ से पेस्ट हो गई, जहाँ पर मेरा टाइम लाइन था, जहाँ पे मेरा प्ले हेड था, वहाँ पे ये पेस्ट हो गई। अब अगर मैं ट्रैक वही सेलेक्ट करूँ जिसमें ऑलरेडी क्लिप हो तो क्या होगा? अब मैं प्ले हेड को यहाँ पे पोजीशन किया, सेलेक्ट किया इसको, ऑटो रिपल ऑन है, देखिए ध्यान रखना ऑटो रिपल ऑन है। अब मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो ये इसने क्या किया है, पेस्ट ऑपरेशन ने क्या किया है, जहाँ पे प्ले हेड था वहाँ पे जिस क्लिप के ऊपर मैंने पेस्ट किया वो स्प्लिट हो गई और जो टाइम लाइन थी वो एक्सटेंड हो गई, जो सीक्वेंस की जो ड्यूरेशन थी वो एक्सटेंड हो गई। तो ये इंसर्ट ऑपरेशन जैसा है जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था जब हमने ऑटो रिपल एडिट के बारे में बात की थी। ओके, तो ये था जब ऑटो रिपल ऑन है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं और कंट्रोल वी करूं अब, तो देखिए क्या होगा, अब ओवरराइट ऑपरेशन होगा। ड्यूरेशन चेंज नहीं हुई, सीक्वेंस की ड्यूरेशन उतनी है, लेकिन जो पेस्टेड क्लिप है उसकी ड्यूरेशन के बराबर जिस पे हमने पेस्ट किया उसकी जो फ्रेम्स थे वो ओवरराइट हो गए। ओके, तो ऐसे काम करता है कॉपी पेस्ट रिपल डिलीट के साथ। अगर टाइमलाइन में कोई क्लिप है तो उसकी स्पीड को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप उसकी स्पीड को घटा सकते हैं, या आप उसको रिवर्स में प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको उस क्लिप को सेलेक्ट करना होगा जिसकी आप स्पीड चेंज करना चाहते हैं। तो मैं इस क्लिप को यूज़ कर रहा हूं, तो इसकी लेंथ भी हम, इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी नोट कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन नोट करने के लिए मुझे लास्ट में आना होगा। इसके लिए मैं एक बार डाउन एरो प्रेस करूंगा। अब यहां देखिए आप, जो टाइम है वो 43 सेकंड्स 17 फ्रेम्स है। अब स्पीड चेंज करने के दो तीन तरीके हैं, दो तीन जगह से आप ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज जस्ट राइट क्लिक ऑन द क्लिप एंड देन गो टू स्पीड एंड ड्यूरेशन और प्रेस कंट्रोल आर। तो आपके सामने आएगा कस्टम स्पीड विंडो। फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द ऑप्शंस। लेट मी गो अहेड एंड कैंसिल दिस। और दूसरा तरीका है कि आप स्पीड आइकन पे क्लिक करें एंड देन चूज कस्टम स्पीड ऑप्शन टू ओपन द सेम कस्टम स्पीड विंडो जो थोड़ी देर पहले अभी ओपन हुई थी। इसके अलावा वी हैव गॉट सम एडिशनल ऑप्शंस हियर। दीज आर प्रीसेट्स। स्लो करने के प्रीसेट्स हैं, फास्ट करने के प्रीसेट्स हैं। नॉर्मल ऑप्शन है, बैक टू नॉर्मल कंडीशन आपको लानी है, जो नॉर्मल स्पीड है अगर आपको उसको वापस लाना है देन यू कैन चूज दिस नॉर्मल ऑप्शन। तो इन पे अभी हम आते हैं। फ्रीज फ्रेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब यहाँ नीचे सबसे नीचे है रिवर्स, और जो ये रिवर्स ऑप्शन है इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो जो क्लिप है वो रिवर्स में प्ले होती है। यहाँ पे देखेंगे आप, जो हेडर का कलर है वो लाइट ब्लू हो गया है और जो एरोज हैं वो लेफ्ट की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिवर्स में प्ले होगी। जैसे ही आप स्पीड अप करते हैं फुटेज को, या उसकी स्पीड को स्लो करते हैं, या उसको रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पे एक आइकन बनता है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का आइकन बनता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फ्लाई आउट ओपन होगा और फिर से ये ऑप्शंस आप एक्सेस कर सकते हो। स्लो करने के प्रीसेट्स, फास्ट करने के प्रीसेट्स, नॉर्मल स्पीड पे लाने के प्रीसेट्स। लेकिन आप नोटिस करो कि अब यहाँ से गायब हो गया है रिवर्स। अब मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो रिवर्स नहीं हटता। ये जो नॉर्मल ऑप्शन है ये केवल स्पीड को नॉर्मल करने के लिए है, रिवर्स जो हमने किया है उसको करने के लिए नहीं है। अब हम इसे कहाँ से करेंगे? इसको हटाने के लिए हमें कस्टम जो स्पीड विंडो थी उसमें जाना पड़ेगा वापस। तो इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम स्पीड विंडो आएगी एंड देन वी कैन डिसेबल दिस रिवर्स स्पीड चेक बॉक्स, जो रिवर्स मोशन हमने दिया था उसको हटाने के लिए। सो आई गो अहेड एंड सेलेक्ट इट एंड देन क्लिक ओके। तो देखिए वो रिवर्स हट गया। अब जो क्लिप थी वो नॉर्मल हो गई। अब जब हम किसी भी क्लिप को तेज करते हैं, पहले तेज करने की बात कर लेते हैं, जब हम स्पीड अप करते हैं तो हमारी टोटल ड्यूरेशन उस क्लिप की कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लिप की ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स है और हम उसे दुगनी स्पीड से प्ले करें तो जो उसकी नई ड्यूरेशन होगी वो 5 सेकेंड्स होगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि हमने स्पीड दुगनी करी है। तो जितनी स्पीड आप बढ़ाते रहोगे क्लिप उतनी छोटी होती रहेगी, जितनी स्पीड आप कम करोगे
क्लिप उतनी लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप नोट किया था हमने कि जो ड्यूरेशन थी क्लिप की 43 सेकंड्स 17 फ्रेम थी, इसको हम स्पीड जो है अब डबल कर देते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसे फास्ट कर देता हूँ 2x, या फिर मैं कस्टम स्पीड में जाके यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे ये ड्यूरेशन देखिए अब दिखा रहा है, नई ड्यूरेशन इज 21 सेकंड्स 21 फ्रेम, ठीक आधी हो गई है। ओके, सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे नोट करिएगा कि अब ठीक आधी जगह लेगा ये इस ट्रैक में, ये देखिए। लेकिन इसमें मुझे एक बग लगता है, जो ये कस्टम स्पीड है, क्योंकि इसमें अगर हम रिपल एडिट ऑफ किया हुआ है हमने, फिर भी यहाँ पे रिपल एडिटिंग हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए अब के मैं इसे पहले अंडू कर देता हूँ। देखिए अंडू करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने कस्टम स्पीड विंडो में और रिपल एडिट ऑन करता हूँ और फिर इसे दुगना कर देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही बिहेवियर है, क्योंकि रिपल एडिट ऑन था तो यहाँ पे कोई गैप नहीं हुआ। अब गैप क्यों बनेगा, आप पूछेंगे गैप क्यों बनेगा? गैप इसलिए बनेगा कि हम ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं। अब कोई क्लिप 10 सेकंड की जगह ले रही थी, उसको दुगना करने पे अब वो 5 सेकंड की जगह ले रही है, तो जो बचे हुए 5 सेकंड्स थे वहां पे गैप होना चाहिए। अगर रिपल एडिट ऑन है तो वो गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑफ करने पर भी, डिसेबल करने पर भी वो गैप रह रहा है। देखिए कस्टम स्पीड, स्पीड एंड ड्यूरेशन, अब रिपल एडिट ऑफ है, स्पीड को मैं दुगनी कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये क्लिप की ड्यूरेशन छोटी होगी और यहाँ पे गैप रहना चाहिए क्योंकि रिपल एडिट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं रहता। तो एक मुझे लगता है कि एक बग है, हो सकता है जल्दी फिक्स हो जाए। लेकिन इस तरह से आप अपनी स्पीड, अपनी क्लिप की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्लिप को रिवर्स में प्ले कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल स्लो मोशन बनाने को, स्लो मोशन दिखाना, तो आप इस तरह से क्लिप की स्पीड को कम करेंगे तो वो स्लो मोशन में चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रुपिंग की। देखिए फिल्मोरा में आप क्लिप्स को ग्रुप भी कर सकते हो। तो ग्रुप करने का एक ही फायदा है, वो है कि रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लिप है और इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगा हुआ है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूं तो ये यहीं रह जाता है, या फिर मैं इसको मूव करता हूं कहीं और तो वो वहीं रह जाती है। अब अगर ये इफेक्ट इस क्लिप से रिलेटेड है तो एक बेटर ऑप्शन होगा कि हम इनको ग्रुप कर लें, जिससे कि जो रिलेटिव पोजीशन है वो एक दूसरे के हिसाब से चेंज ना हो, एक दूसरे की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज ना हो। तो बहुत आसान है करना ग्रुपिंग। सेलेक्ट करिए आप इसको, राइट क्लिक करिए एंड चूज करिए ग्रुप, शॉर्टकट है कंट्रोल G। अब ये ग्रुप हो गए। अब इनको आप कहीं भी ले जाओ, किसी भी क्लिप को ले जाओ, दोनों में से दोनों साथ में मूव करेंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा सीन है यहाँ पर टाइमलाइन में जहाँ पे सारी क्लिप्स एक साथ होनी चाहिए, थोड़ी भी अगर कोई क्लिप हिली तो पूरा कंपोजिशन अगर बदल जाता है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली उनको ग्रुप करना चाहिए ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको ना दिखें। अब आपको इसे अगर अनग्रुप करना है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अब तो मुझे ये अलग अलग रखने हैं, साथ रखने का कोई फायदा नहीं है, अगर कोई ऐसा सिनारियो बनता है देन यू कैन अनग्रुप इट। तो राइट क्लिक करेंगे फिर से और चूज करेंगे अनग्रुप, कंट्रोल ऑल्ट G। सो कंट्रोल G और कंट्रोल ऑल्ट G दो शॉर्टकट्स हैं ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए। टाइमलाइन में आप कलर कोड भी कर सकते हो क्लिप्स को, मतलब क्लिप्स को आप कलर्स असाइन कर सकते हो और फिर उन कलर्स के बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो ग्रुप ऑफ क्लिप्स। देखिए कैसे, राइट क्लिक करिए किसी भी क्लिप के ऊपर और फॉर एग्जांपल इसको मैं ग्रीन कलर देता हूं, तो देखिए ग्रीन कलर में आ गई इसकी आउटलाइन। इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूं और इसको भी ग्रीन कलर देता हूं। इस वाली क्लिप को भी सिलेक्ट करता हूं और इसको भी ग्रीन कलर देता हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये तीनों क्लिप्स एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब मुझे अगर ये एक साथ सेलेक्ट करनी है तीनों, देन आई कैन सेलेक्ट दीज बेस्ड ऑन द कलर आई हैव असाइन्ड टू देम। सो फॉर एग्जांपल अब हमने ये तीनों सेलेक्ट करनी है क्लिप्स, क्योंकि इन तीनों को मैंने ग्रीन कलर दिया है, तो किसी भी ग्रीन क्लिप पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड देन आई विल चूज सेलेक्ट ऑल क्लिप्स विद द सेम कलर मार्क, ऑल्ट शिफ्ट टिल्ड। ये टिल्ड की है जो
टैब की के ऊपर होती है। ठीक है, क्लिक करिए, देखिए तीनों क्लिप्स सेलेक्ट हो गई हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, फिर से दिखाता हूं मैं आपको। सपोज ये वाली क्लिप, इसको मैं ये कलर देता हूं और इसको भी ये कलर देता हूं, रेड। अब इन दोनों में से किसी पे भी मैं राइट क्लिक करूंगा एंड देन आई विल सेलेक्ट द ऑप्शन सेलेक्ट ऑल क्लिप्स विद द सेम कलर मार्क। अब ये दोनों क्लिप्स मेरी सेलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से बेस्ड ऑन द असाइन कलर यू कैन सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ क्लिप्स इन द टाइमलाइन। जब हम क्लिप की स्पीड की बात कर रहे थे तो एक शॉर्टकट बताना मैं आपको भूल गया, जिसको यूज करते हुए हम इंटरैक्टिवली चेंज कर सकते हैं क्लिप की स्पीड टाइमलाइन में। और वो शॉर्टकट है कि क्लिप के एंड को, या जो क्लिप का आउट पॉइंट है, उसको अगर हम ड्रैग करें कंट्रोल को होल्ड करते हुए, मतलब प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल देन ड्रैग द आउट पॉइंट ऑफ द क्लिप, तो अगर आप राइट की ओर उसको ड्रैग करेंगे तो आप क्लिप की स्पीड को स्लो करेंगे, और अगर आप उसे लेफ्ट की ओर ड्रैग करेंगे तो आप क्लिप की स्पीड को बढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा शॉर्टकट था जो हमसे मिस हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम टाइमलाइन में ट्रैक्स मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से हम कॉपी पेस्ट करते हैं क्लिप्स को, किस तरह से हम रिपल एडिटिंग करते हैं, किस तरह से हम स्पीड को क्लिप की स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं। हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हम कलर कोड करके एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिप्स को। तो आप इस सब प्रैक्टिस कीजिएगा इस सब की, और अगली क्लास में हम जल्दी मिलेंगे।